नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। वीडियो शुरू करने के पहले सबसे पहले तो सीजन्स ग्रीटिंग्स। क्रिसमस न्यू ईयर इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। इसका ये मतलब है कि हम सारे लोगों का ना बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है जनरली साल के एंड में, क्योंकि हम जाके सेलिब्रेट करते हैं और नया साल आने वाला है 2022। पर इतने पैसे खर्च करने के बाद, एंजॉय करने के बाद 2022 में हमें फिर भी एक टेलीविजन लेना है और टेलीविजन पे बजट ध्यान में रखना है, लेकिन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल भी नहीं करना है और हमें फीचर्स भी चाहिए। तो ये वीडियो आज की इसी पे फोकस्ड है, जहां पे मैं 30,000 रुपए के नीचे वाले 4K टेलीविजन के ऊपर मैं बात करने वाला हूं, स्पेशली 43 इंच के साइज वाले जो टेलीविजन है उसके ऊपर। और नंबर 1 प्रायोरिटी है 30,000 रुपए के नीचे। नंबर 2 2022 में ले रहे हैं तो फ्यूचर प्रूफिंग भी होना चाहिए, और तीसरा फीचर रिच भी होना चाहिए। तो मैंने कुछ टेलीविजन सेलेक्ट किए हैं इस प्राइस रेंज में और आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएं और आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पैसा वसूल प्रोडक्ट है इन 4 टेलीविजन में से। सो शुरू करते हैं दोस्तों। तो चलो भाई हम देखते हैं आज के कंटेस्टेंट्स को। तो सबसे पहले हैं आई फैल्कन की K72, उसके बाद हम चलेंगे एसर बाउंडलेस के ऊपर, और फिर है हमारे कंपटीशन में व्यू प्रीमियम टीवी जो मार्केट में काफ़ी टाइम के लिए रह चुकी है, पर फिर भी ये 30,000 रुपये के नीचे आती है, इसलिए मैं इस कंपैरिजन में इसे भी इंक्लूड कर रहा हूँ। और फाइनली रियलमी की टेलीविजन जो कुछ महीने पहले लॉन्च हुई थी 2021 में, और ये रियलमी ब्रांड्स है। तो चलो भाई इसे भी कंपेयर कर लेते हैं। इस कंपैरिजन में वापस मैं बताना चाहता हूँ कि ये सारे टेलीविजन्स 30,000 रुपये के नीचे हैं और मैंने कुछ पॉइंट्स इस स्क्रीन के आगे आपके सामने रख दिया है और मैं इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर फोकस करने वाला हूं। मुझे पता है कि जब आप टेलीविजन लेते हैं बहुत सारे फीचर्स आते हैं एक फीचर्स लिस्ट में, तो मैं सारे फीचर्स के बारे में नहीं बात करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो एक्चुअली में मायने रखता है, तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा एक डिसीजन लेने में और इतना कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा ये वीडियो और लंबा भी नहीं रहेगा। तो चलो भाई इन पॉइंट्स की तरफ हम अब ध्यान देते हैं। तो भाई वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि अब 2021 का तो एंड होने वाला है, न्यू ईयर तो आ ही गया है और 2022 में जा रहे हैं। और अगर हम 2022 में जा रहे हैं ना, आपके दिमाग में सबसे पहले ये पॉइंट होगा कि भाई एक ऐसी टेलीविजन लेते हैं जिसमें लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हो, ताकि वो फ्यूचर प्रूफिंग के तरफ से भी आपके लिए अच्छी चॉइस रहेगी। तो अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर ले तो इन सारे टेलीविजन्स में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम्स ही हैं, पर आई फैल्कन की K72 इज द ओनली टेलीविजन इन दिस पर्टिकुलर लिस्ट जिसमें आपको एंड्रॉइड 11 टीवी ओएस मिलता है, जो आपका लेटेस्ट टीवी ओएस है। अगर हम एसर बाउंडलेस की बात कर लें तो उसमें एंड्रॉइड 9 का टीवी ओएस मिलेगा आपको। व्यू प्रीमियम ऑब्वियसली मार्केट में काफी टाइम के लिए रह चुकी है, इसीलिए इसमें भी आपको एंड्रॉइड 9 का ही टीवी ओएस मिलेगा। और रही बात रियलमी की स्मार्ट टीवी 4K, उसमें आपको मिलेगा एंड्रॉइड 10 का सपोर्ट। सो इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर प्रूफिंग और इन टर्म्स ऑफ एंड्रॉइड की ऑपरेटिंग सिस्टम आपको लेटेस्ट सिस्टम आई फैल्कन की K72 में मिलेगी। तो इट टेक्स द लीड इन दी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर हम डिस्प्ले और पैनल टाइप की बारे में बात करेंगे तो इन सारे टेलीविजन्स में अपार्ट फ्रॉम व्यू प्रीमियम टीवी सब में आपका डीलेट बैकलाइटिंग मिलेगा और VA पैनल आएगा। सिर्फ व्यू प्रीमियम टीवी में आपको IPS पैनल मिलेगी। और IPS पैनल के बारे में और VA पैनल्स के बारे में मैंने पास्ट में भी बहुत सारे वीडियोस बनाए, तो मैं डिटेल में इसके बारे में नहीं जाऊंगा और बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप व्यूइंग एंगल चाहते हैं तो तब आप IPS टेलीविजन या IPS पैनल लीजिएगा। पर अगर आपको डीप पंची ब्लैक्स और एकदम सॉलिड कॉन्ट्रास्ट रेशियोस चाहिए तो आप VA पैनल की तरफ अपना ध्यान रखिएगा। पर्सनली अगर आप मुझे पूछेंगे मुझे क्या पसंद है, भाई मुझे VA पैनल्स जनरली पसंद आते हैं क्योंकि मुझे उसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो जो है वो और ज्यादा अच्छा लगता है और उसके जो ब्लैक्स है ना वो और डीप होते हैं। और इन सारे टेलीविजन्स में आपको डीलेड यानी डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग मिलेगी, तो उस हिसाब से तो सभी बराबर हैं। और अगर पैनल टाइप के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ व्यू प्रीमियम टीवी में IPS पैनल है। अब अगर आप एक 43 इंच टीवी ले रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से आप एक एंगल में बैठ के नहीं देखेंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है आप लिविंग रूम में अगर आप अपनी एक टेलीविजन रखते हैं तो आप जनरली एक बड़ी टीवी लेके आप लिविंग रूम में रख देंगे, ताकि आपके जो परिवार वाले हैं वो साइड, इस साइड, उस साइड बैठ के भी टीवी को देखेंगे।
अगर वैसा सिनेरियो है तो हाँ, आईपीएस पैनल लेना आपके लिए ठीक रहेगा। पर अगर आप एक 43 इंच वाली टीवी ले रहे हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि जनरली, जैसे मेरे पीछे भी एक 43 इंच की सैमसंग AU9070 है, मैं इसे 6 या 7 फीट की दूरी से देखता हूं और एकदम स्ट्रेट होकर के देखता हूं, एंगल से नहीं देखता हूं। तो जब मैं स्ट्रेट एकदम टेलीविजन के आगे बैठ करके देखता हूं ना, मुझे पिक्चर क्वालिटी इसकी एकदम सुपर्ब निखर के दिखती है, स्पेशली ब्लैक्स एंड कॉन्ट्रास्ट रेशियो। इसीलिए मैं VA पैनल पर्सनली प्रेफर करता हूं, पर आपके यूज के ऊपर है। अगर आपको एंगल पे बैठ के देखना है, आप आईपीएस पैनल लीजिएगा, और इस कंपैरिजन में सिर्फ और सिर्फ व्यू की प्रीमियम टीवी ही आपको आईपीएस डीएलईडी पैनल देगी, वो आप ध्यान में रखिएगा। बाकी अगर मैं बोलूंगा, सारे मोर और लेस द सेम है इन टर्म्स ऑफ बैकलाइटिंग एंड इन टर्म्स ऑफ पैनल टाइप, एक्सेप्ट व्यू प्रीमियम टीवी। अब चलिए हम डोल्बी विजन और HDR के बारे में बात करते हैं। अगर आप डोल्बी विजन चाहते हैं तो आप आई फैल्कन, व्यू या रियलमी में से किसी भी टेलीविजन को सिलेक्ट कर सकते हैं। पर आपको कौन सा लेना चाहिए? डोल्बी विजन तीनों में है, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे, तो आप पेशेंटली सुनिएगा, स्पेशली जब मैं ब्राइटनेस के बारे में बात करूंगा। पर रही बात फीचर की, तो सब में डोल्बी विजन है एक्सेप्ट एसर बाउंडलेस। अब सवाल यह है कि भाई डोल्बी विजन क्या इतना डिफरेंस करेगा? मेरे हिसाब से करेगा ओनली व्हेन आपकी टेलीविजन की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा हो। अगर आपकी टेलीविजन की ब्राइटनेस ना 400 निट 350 निट के नीचे है, ऑलराइट, ज्यादा कोई फर्क नहीं होने वाला है डोल्बी विजन और HDR 10+ में। मैं आपको सीधे बता देता हूं इसके बारे में। इनफैक्ट मैं ब्राइटनेस के बारे में भी हल्के से अभी आपको इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया है, हालांकि मैं इसके बारे में थोड़ी देर में और बात करूंगा, पर ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा डोल्बी विजन और HDR 10+ में, क्योंकि इन सारे टेलीविजन्स की ब्राइटनेस मोर और लेस सेम है और वो 400 निट के नीचे है। अब MEMC, इसका फुल फॉर्म है मोशन एस्टिमेशन और मोशन कॉम्पेंसेशन। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको अचीव होती है एक टेलीविजन में, और जनरली इस प्राइस रेंज में ना MEMC का इंक्लूड होना इज अ लिटिल डिफिकल्ट और टाइट। इसीलिए अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ आई फैल्कन की K72 एक्चुअली ऑफर्स MEMC, और इसमें डेडिकेटेड मोशन सेटिंग्स हैं जो आपको डिस्प्ले सेटिंग्स में जाके आपको मिल जाएगा। आप मोशन को ज्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, या ऑफ कर सकते हैं, या ऑन कर सकते हैं, जो अच्छी बात है। और MEMC का पर्सनली मैं शौकीन हूं, मुझे अच्छा लगता है ये टेक्नोलॉजी, पर बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये एक इफेक्ट देता है जिसे कहते हैं सोप ओपेरा इफेक्ट, और बहुत लोगों को ये सोप ओपेरा इफेक्ट जो है वो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ये आपके मूवीज को भी सीरियल की तरह दिखाता है। तो जनरली ये टेक्नोलॉजी सिर्फ आपके 24 फ्रेम को लेके 60 फ्रेम्स के तरह आपको प्रोड्यूस करके देता है आपके स्क्रीन के आगे। दैट इज इट, दिस इज व्हाट MEMC डज। और अगर आपको वो स्मूथनेस चाहिए मोशन में, स्पेशली फास्ट मूविंग सीन्स जैसे रेसिंग हो गया, आपका स्पोर्ट्स हो गया, या फास्ट एक्शन सीन्स हो गए, तो आप MEMC को अप्रिशिएट करेंगे ना। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छी है टेक्नोलॉजी जो है, और मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगती है, और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आई फैल्कन की K72 ने इसे इंक्लूड किया है, और आपको ये ऑप्शन भी दिया है कि उसे आप ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो अगर आपको अच्छा नहीं लगता है भाई, ऑफ कर दीजिएगा, पर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ऑन तो कर सकते हैं ना भाई। दूसरे टेलीविजन्स में वो ऑप्शन ही नहीं है इस लिस्ट में। तो अगर आपको MEMC चाहिए, वो भी इस प्राइस रेंज में, आई फैल्कन की K72 इज द ओनली टेलीविजन इन दिस कंपैरिजन जो आपको MEMC ऑफर करता है। अब भाई बात करते हैं ब्राइटनेस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होती है एक टेलीविजन की, ऑलराइट। और कुछ हार्ड एम्बेडेड फीचर्स जो हो गए, जैसे MEMC के बारे में हमने पिछले सेक्शन में बात किया, आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। सपोज आपने एक टेलीविजन ले लिया और आपके टेलीविजन में एग्जाम्पल के तौर पे आप 400 निट की ब्राइटनेस ले लीजिए, आप उसे कुछ भी एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करके 500 या 600 निट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको 400 निट मिली है खरीदने के टाइम में, और उस टेलीविजन का वो फीचर था, यानी 400 निट की ब्राइटनेस, आपको उतना ही मिलेगा। आप इस एस्पेक्ट को इंप्रूव नहीं कर सकते हैं। MEMC को भी आप इंप्रूव या एडिशनली कोई डिवाइस कनेक्ट करके अचीव नहीं कर सकते हैं। तो आप अगर एक ब्राइट टीवी चाहते हैं, आपको ये डिसीजन खरीदने से पहले लेना होगा कि भाई, और अच्छे से आपको फीचर्स में देखना होगा कि भाई इसमें कितनी निट्स ऑफ ब्राइटनेस है। अब निट्स ऑफ ब्राइटनेस क्यों मायने रखता है? याद है हमने थोड़े ही देर पहले डोल्बी विजन और HDR के बारे में बात किया है। अब ब्राइटनेस और HDR या डोल्बी विजन गोज साइड बाय साइड, यानी ये पार्टनर्स है बोलेंगे पार्टनर्स इन क्राइम, क्योंकि अगर आपके टेलीविजन में डोल्बी विजन है और इनफ ब्राइटनेस नहीं है,
तो आप HDR आप देख तो सकेंगे, पर आप उस तरीके से एंजॉय नहीं कर सकेंगे जिस तरीके से डोल्बी विजन को ग्रेड किया था। ऑलराइट, क्योंकि जब आप एक मूवी थिएटर में एक मूवी देखते हैं, फॉर इंस्टेंस, ये डोल्बी विजन और HDR10 की जो ग्रेडिंग होती है, जो कलर ग्रेडिंग होती है, जो प्रोफेशनल्स है वो एक डार्क एनवायरनमेंट में करते हैं और वो थिएटर को माइंड में रख के उसकी ग्रेडिंग करते हैं और उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। अब आपके घर में आप देखिएगा, टेलीविजन तो ऐसा चीज नहीं है ना कि मूवी हॉल की तरह हमेशा आपका लाइट बंद रहेगा। आपने अगर अपनी टेलीविजन को एक लिविंग रूम में रखा है या बेडरूम में रखा है, ठीक खिड़की के सामने, और खिड़की से बहुत सारी रोशनी आ रही है, तो भाई थिएटर जैसा तो एनवायरनमेंट है नहीं, बहुत सारा लाइट आ रहा है, तो आप उस तरीके से डोल्बी विजन या HDR10 प्लस को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपके बेडरूम या लिविंग रूम में रोशनी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, आप टेलीविजन तब ही देखते हैं जब आप पूरे बत्तियों को शट ऑफ कर देते हैं और एक डार्क रूम में अगर आप देखते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको 350 एटलीस्ट निट्स की ब्राइटनेस की जरूरत है। अगर आपके 350 निट के नीचे है, ठीक ठाक होगी, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होगी, बट 350 इज द बेयर बॉटम लाइन जो आपको चाहिए होगी टू एंजॉय HDR कंटेंट। अगर आप डार्क रूम में देख रहे हैं, मे बी 300-320 निट्स में भी हो जाएगा आपका काम, अगर एकदम अंधेरे में देख रहे हैं। पर ब्राइटनेस इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फैक्टर और इसे आप नहीं चेंज कर सकते हैं। आप टेलीविजन की ऑडियो चेंज कर सकते हैं। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, अगर आप Android 9 आपके टेलीविजन में है, आप एक एक्सटर्नल मी बॉक्स या Realme की 4K टीवी स्टिक को लगा करके उसका जो Android का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो वर्जन भी अपडेट कर सकते हैं। ऑलराइट, साउंड को तो आप ऑब्वियसली साउंड सिस्टम कनेक्ट करके अपडेट कर सकते हैं 1 साल 2 साल बाद, आपका जब भी मन किया, पर आप टेलीविजन की ब्राइटनेस को कभी भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपको हमेशा टेलीविजन लेने के पहले सेल्स पर्सन को ये जरूर पूछना चाहिए कि भाई साहब, इसमें ब्राइटनेस लेवल्स कितनी है, और आपके घर के एनवायरनमेंट के ऊपर भी वो डिपेंड करता है। अगर बहुत ही ब्राइट रूम है तो प्लीज आप ध्यान में रखिएगा कि जितना ब्राइटनेस आप पा सको एक टेलीविजन में, भले ही आपको 3-4 हजार रुपए ज्यादा देने पड़े, आप एक ऐसी टेलीविजन लीजिएगा जिसमें मिनिमम 350 निट की ब्राइटनेस हो, और जितना ज्यादा उतना बेटर। तो ये रहा, और इस लिस्ट में आपका व्यू प्रीमियम टीवी जो है वो सबसे ब्राइट है, 400 निट्स की आपको ब्राइटनेस मिलती है, फॉलोड बाय एसर की बाउंडलेस टीवी सीरीज जो आपको 380 निट की ब्राइटनेस ऑफर करता है। रही बात Realme टीवी, इट इज द वर्स्ट इन दिस लॉट, क्योंकि ये आपको सिर्फ 280 निट की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है, और अगर आप आई फाल्कन की K72 देखेंगे तो ये 330 निट की पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है। और ये पीक ब्राइटनेस है, इसका ये मतलब है कि जो भी पीक ब्राइटनेस आप टेलीविजन मैन्युफैक्चरर से सुनेंगे ना, आप उसको इनटू 70% कर दीजिएगा, क्योंकि जनरली मोस्ट ऑफ द सीन्स में आपको पीक ब्राइटनेस की 70% तक मिल जाएगी। तो यानी अगर Realme का 280 निट है ना, आप उसको 70% से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो 280 का इंटू 70% इज एग्जैक्टली व्हाट यू वुड प्रोबेबली गेट। ऑलराइट, अगर आपका 400 नेट है तो आपको एग्जैक्टली 400 नेट नहीं मिलेगा, मे बी आपको 350-340 नेट मिलेगा। ठीक उसी तरह अगर आई फाल्कन का 330 नेट है तो मे बी यू विल गेट 300 नेट्स। ये टेलीविजन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उन्होंने ट्वीक कैसा किया, ऑप्टिमाइज कैसे किया है टेलीविजन को। बट जनरली डिफरेंट विंडोज होते हैं ब्राइटनेस के, 10%, 20%, 30%, 40% वाले जो विंडोज होते हैं। कुछ कुछ विंडोज में आपको एकदम पीक ब्राइटनेस भी अचीव हो सकता है, इसीलिए वो जब भी एडवर्टाइज करते हैं ना, वो पीक ब्राइटनेस को दिमाग रख के एडवर्टाइज करते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है बोलने के लिए। कोई थोड़ी ना बोलेगा यार कि मेरी टेलीविजन में सिर्फ 200 निट की पीक ब्राइटनेस है, वो जरूर ऑब्वियसली बोलेंगे कि 280 निट की पीक ब्राइटनेस है। तो भाई मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं कि ये एक ऐसी फीचर है जो बाद में चेंज नहीं हो सकती है, तो आप टेलीविजन लेने के पहले ही सेल्स पर्सन को जरूर पूछेगा। और अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट डिसीजन टू मेक। इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ब्राइटनेस के मामले में व्यू प्रीमियम टीवी इज द बेस्ट, फॉलोड बाय एसर बाउंडलेस, देन आई फाल्कन, और लास्ट में Realme। तो भाई आप लीजिए ही मत, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस इतनी खराब है। अब चलिए हम फाइनली साउंड के बारे में भी बात कर लेते हैं। जनरली साउंड इज समथिंग जो आप बाद में भी अपडेट कर सकते हैं, बाद में भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके घर पे कोई साउंड बार हो, कोई साउंड सिस्टम हो, वो आप कनेक्ट करके आपके टेलीविजन के ऑडियो को इंप्रूव कर सकते हैं। पर अगर आपको स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स साउंड के बारे में जानना है, तो सारे टेलीविजन में आपको स्टैंडर्ड 24 वॉट के स्पीकर्स मिलेंगे। रही बात डोल्बी एटमॉस की, आपको सारे टेलीविजन में डोल्बी एटमॉस नहीं मिलेगा,
क्योंकि आपको डोल्बी एटमॉस सिर्फ आई फैल्कन की K72 और Realme की स्मार्ट टीवी 4K में डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिलेगा। व्यू प्रीमियम टीवी में आपको DTS वर्चुअल एक्स सराउंड साउंड का सपोर्ट मिलेगा और डोल्बी डिजिटल मिलेगा आपको, डोल्बी ऑडियो, पर डोल्बी एटमॉस नहीं मिलेगा। सिमिलरली आपको एसर की बाउंडलेस में भी डोल्बी ऑडियो मिलेगा पर डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट नहीं है, तो वो आप जरूर याद रखिएगा। और एसर की बाउंडलेस जो है इज द ओनली टेलीविजन इन दिस प्राइस रेंज जो आपको 30 वॉट के स्पीकर आउटपुट देता है। तो ये ऐसी एक चीज है ना जो वापस मैं कह रहा हूं, चाहे वो 30 हो चाहे वो 24 हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। ये टेलीविजन के एक पर्टिकुलर फॉर्म फैक्टर होते हैं, आप ज्यादा अचीव नहीं कर सकते हैं अनलेस यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट हाईसेंस टोर्नेडो या नोकिया की ओमक्यो वाली जो स्पीकर्स है, दे आर रियली गुड, ऑलराइट। तो उसके जो साउंड बार्स है, जो इंटीग्रेटेड साउंड बार्स है, वो काफी अच्छे हैं फॉर द प्राइस। पर हम भाई बात कर रहे हैं 30,000 रुपए के नीचे वाले टेलीविजन पर, और अगर इन टेलीविजन के स्पीकर्स को लेकर के अगर हम बात करेंगे ना, ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, अगर एक आपको चुनना होगा, Acer Boundless series has 30 watts and the sound is comparatively better to all the other televisions in this price range. भाई लेकिन अगर आप एक्सटर्नल साउंड बार, साउंड सिस्टम कनेक्ट करते हैं तो आप और भी ज्यादा आनंद उठा सकते हैं साउंड का। तो दिस इज सब्जेक्टिव, पर इट्स नॉट अ डिसीजन मेकिंग फीचर या डिसीजन मेकिंग पॉइंट। ऑडियो कैन ऑलवेज बी अपग्रेडेड लेटर ऑन फोक्स, तो दिस शुड नॉट इम्पैक्ट योर डिसीजन, ये याद रखिएगा। ब्राइटनेस, MEMC वो आपके डिसीजन को इम्पैक्ट करना चाहिए, साउंड नहीं। पर साउंड के मामले में सबसे पहला आता है Acer Boundless। अब सारे टेलीविजन में आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलेगा एक्सेप्ट फॉर Acer Boundless। भाई क्या किया, 2021-2022 में जा रहे हैं हम अभी, और 2022 में अगर आप सिंगल बैंड वाईफाई दे रहे हैं भाई, बट दिस इज समथिंग दैट कैन बी चेंज्ड। ओके, अगर आपने मी बॉक्स कनेक्ट कर लिया है या Realme की 4K टीवी स्टिक कनेक्ट की है ना, तो उसमें डुअल बैंड वाईफाई आता है। तो इट्स नॉट अ डिसीजन मेकिंग पॉइंट अगेन, ऑलराइट। ये हमेशा आप अपडेट कर सकते हैं, पर आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, क्योंकि अगर आपको एक Realme की 4K गूगल टीवी स्टिक लेनी है, मी बॉक्स लेनी है, वो 3,500 रुपए का आता है। तो अगर आप उसे कंसिडर करेंगे तो ये हो सकता है कि 30,000 तक पहुंच जाए। और अगर हम बजट के बारे में बात कर रहे हैं भाई, तो सवाल ही नहीं होता है ना। तो जैसे हमने साउंड के बारे में बात किया, वो आप अपडेट तो कर सकते हैं, बट आपको वापस से पैसा देना होगा। सिमिलरली यहां पे भी आप अपडेट कर सकते हैं, पर पैसा देना होगा। स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स आई फैल्कन, व्यू और Realme में आपको डुअल बैंड वाईफाई मिलेगा। तो अगर आप डुअल बैंड वाईफाई चाहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, डू नॉट सेलेक्ट द Acer Boundless एंड यू कैन गो विद एनी ऑफ द अदर टेलीविजंस इन दिस प्राइस रेंज। तो चलो भाई, हम प्राइसिंग के बारे में फाइनली बात कर लेते हैं। अगर हम आई फैल्कन की K72 को ले ले तो K72 की प्राइसिंग है 26,999, और ये फ्लिपकार्ट में आपको 26,999 की अभी मिल रही है, क्योंकि अभी एक सेल चल रहा है। और अगर आप इसे लेना चाहते हैं, आप फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। आपकी आई फैल्कन की K72 आपको ऑफलाइन रिटेल शॉप्स में भी मिलेगा, क्योंकि अगर आप रिलायंस डिजिटल में चले जाएं, क्रूमा में चले जाएं, या कोई भी ऑफलाइन रिटेलर्स जो आपके एरिया में हो, वो भी आई फैल्कन की टेलीविजन को रखते हैं और आप उसे वहां से भी खरीद सकते हैं। तो व्हाटएवर मेक्स यू कंफर्टेबल। Amazon पे भी ये अवेलेबल है, पर Amazon में आपको 28,000 रुपए का पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड वो सब हो, तो आपको कैशबैक्स मिल सकते हैं, कोई डिस्काउंट्स मिल सकते हैं एडिशनली। तो आपको लोएस्ट प्राइस फ्लिपकार्ट पे मिलेगा 26,999 का अभी, और ये शायद 21 तारीख तक अवेलेबल होगा। और चलते हैं हम नेक्स्ट Acer Boundless की तरफ। तो Acer Boundless आपको Amazon में बेस्ट प्राइस आपको ऑफर मिलेगा, क्योंकि Amazon पे 26,999 का आपको पड़ेगा। पर आपको Amazon में 2,000 रुपए का डिस्काउंट वाउचर भी अभी अवेलेबल है राइट नाउ। तो अगर आप इसे Amazon से लेना चाहते हैं भाई, लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप Acer Boundless को प्लीज उस लिंक को क्लिक करके ले लीजिएगा, अगर आप Acer Boundless खरीदना चाहते हैं, इवन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑलराइट। तो आपको 26,999 का इसका प्राइस है, प्लस आपको 2,000 का डिस्काउंट वाउचर मिल रहा है। इसका मतलब है इफेक्टिवली इसका प्राइस हो जाएगा 24,999, जो 25,000 रुपए के भी नीचे यानी 30,000 भी नहीं, अब हम 25,000 के नीचे बात कर रहे हैं। और ये आपको एक 4K टेलीविजन मिल रहा है, ऑलराइट, वो भी 380 निट की ब्राइटनेस के साथ। सिर्फ डोल्बी विजन नहीं है और डुअल बैंड वाईफाई नहीं है, याद रखिएगा। अब चलते हैं हम व्यू प्रीमियम टीवी की तरफ। अब व्यू प्रीमियम टीवी का अगर हम सवाल उठाते हैं, तो ये भाई आपको Amazon में भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, पर अभी हाल ही में व्यू ने भी अपनी व्यू स्टोर को लॉन्च किया है। तो इस जो स्टोर पे, व्यू वाली स्टोर जो ऑनलाइन साइट है, वहां पे आपको इसकी लोएस्ट प्राइस अवेलेबल मिलेगी, जो है 24,999 की। वापस से ये 25,000 रुपए के नीचे है। व्यू के बारे में मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, नॉट ओनली डज इट हैव 400 निट्स ऑफ ब्राइटनेस, पर अगर आप इस टेलीविजन को बेचना भी चाहते हैं
2 साल 3 साल बाद आपका इस टेलीविजन से अब मन उठ गया बोलिए, और अगर आप इसे बेचना चाहते हैं ना, तो इस लिस्ट में सबसे ज्यादा रीसेल वैल्यू आपको व्यू टेलीविजन का ही मिलेगा। और आप ये एक्सरसाइज Amazon पे भी जाके कर सकते हैं। जब आप एक टेलीविजन को बेचना चाहते हैं ना, एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो उसमें आप व्यू ब्रांड को सिलेक्ट करके देखिएगा। आपको व्यू ब्रांड पे आउट ऑफ ऑल दीज बोल सकते हैं बजट ब्रांड्स, आपको व्यू पे एक अच्छा रीसेल वैल्यू मिलता है। तो मैं ये भी आपको बता देता हूं, आप वो भी ध्यान में रखिएगा। तो आप 25,000 अभी तो स्पेंड कर रहे हैं, पर जब आप बेचना भी चाहते हैं, आपको रीसेल इसका कंपैरेटिवली बेटर मिलेगा when we compare it to the other ones, iFalcon हो गया, Acer हो गया या Realme हो गया, ध्यान में रखिएगा। फाइनली Realme की अगर हम बात कर लेना भाई, सबसे पहले तो क्या कर रहे हैं, 280 निट की पीक ब्राइटनेस दे रहे हैं और आप चार्ज कर रहे हैं 29,999। ये तो इस लिस्ट में सबसे लास्ट आएगा मैं बोलूंगा। इनफैक्ट Acer Boundless offers more value for money, alright, than your Realme 4K स्मार्ट टीवी। तो Realme स्मार्ट टीवी तो आप लीजिए ही मत, ये तो आपको अब पता चल ही गया होगा कि ये मेरे लिस्ट में है ही नहीं रिकमेंडेशन की। और 29,999 इज क्वाइट एक्सपेंसिव, और अगर आप एडिशनल वारंटी भी जोड़ देंगे तो भाई 30,000 के ऊपर चले जाता है एक्चुअली में, अगर आप कंसिडर करेंगे तो Realme इज नॉट अ गुड ऑप्शन और प्राइसिंग इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। अब फाइनली चलते हैं मेरी रिकमेंडेशन एक्चुअली में क्या रहेगी और मैं क्यों उस टेलीविजन को रेकमेंड कर रहा हूं। सो लेट्स कंक्लूड। ऑलराइट, सो फाइनली कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। नाउ मेरी नंबर 1 पिक, नाउ बिफोर आई से दिस, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं, क्योंकि ब्राइटनेस के बारे में जब मैं बात कर रहा था ना, मैंने आपको बोला था 350 निट की एटलीस्ट पीक ब्राइटनेस चाहिए आपको HDR एंजॉय करने के लिए भाई। पर मैं अगर एक टेलीविजन देख रहा हूं ना, मैं एक टेलीविजन ओवरऑल एक ऑलराउंडर की तरह कौन सी टेलीविजन आपके लिए बेस्ट रहेगी और कौन सा पैसा वसूल प्रोडक्ट रहेगा, मैं उस तौर पे भी देख रहा हूं। ऑलराइट, तो मेरी ये जो चॉइस रहेगी इस लिस्ट में जो मैंने इस कंपैरिजन में डाला है, नंबर 1 पिक विल बी iFalcon की K72। और हालांकि इसमें 330 निट की पीक ब्राइटनेस है, बट मैं ये आपको बता देता हूं कि ये टेलीविजन जो है, इसकी ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में, इसकी जो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी में इज एक्सट्रीमली गुड फॉर द प्राइस दैट इट इज चार्जिंग। और प्लस ये फीचर रिच है, इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी नहीं है, जैसे TCL 3.0। ऑलराइट, ये एक क्यूरेटेड लिस्ट है, जैसे Xiaomi की जो पैच वॉल यूजर इंटरफेस है, वैसे ही TCL की भी TCL 3.0 एक कस्टमाइज्ड यूजर इंटरफेस है जहां पे आपको क्यूरेटेड कंटेंट दिखने को मिलेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें हैंड्स फ्री आपको वॉइस कंट्रोल भी मिलेगा। मैं उसका फैन नहीं हूं, आई लाइक यूजिंग द रिमोट कंट्रोल, बट अगर आपको अच्छा लगता है ना हैंड्स फ्री वॉइस कंट्रोल, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये फीचर इसमें अवेलेबल है। तो फ्रॉम द फीचर पर्सपेक्टिव इट इज फिल्ड विद फीचर्स, और इस प्राइस रेंज में दिस इज द ओनली टेलीविजन विच एक्चुअली ऑफर्स यू MEMC एंड Android 11। और अब हम 2021 के एंड में आ गए, हम 2022 में जा रहे हैं। तो भाई जैसा कि मैंने कहा, आप फ्यूचर प्रूफिंग तो दिमाग में रखेंगे ना। हालांकि आप Android 11 यस आप अपडेट कर सकते हैं, एक एक्सटर्नल बॉक्स लगा के Android TV बॉक्स को कनेक्ट करके आप Android 10 Android 11 में अपग्रेड कर सकते हैं फ्रॉम Android 9, पर आपको MEMC नहीं मिलेगा। आप MEMC कभी भी एक एक्सटर्नल डिवाइस लगा करके अचीव नहीं कर सकते हैं। और दिस इज द ओनली टेलीविजन इन दिस लिस्ट जो आपको MEMC ऑफर करता है। पर्सनली आई लव इट एंड आई एम श्योर आप अगर MEMC को देखेंगे ना, आपको भी अच्छा लगेगा। पर भाई हो सकता है अगर आपको अच्छा ना भी लगे, ऑलराइट, ऑफ करने का ऑप्शन है, ऑफ कर दीजिए। अगर आपके घर पे किसी को MEMC अच्छा लगता है, ऑन कर दीजिएगा। दिस इज द ओनली फीचर, आई मीन ओनली टीवी विच एक्चुअली ऑफर्स दिस पर्टिकुलर फीचर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें वीडियो कॉल्स के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कैमरा का भी सपोर्ट अवेलेबल है, पर आपको कैमरा अलग से खरीदना होगा, ये बॉक्स में इंक्लूडेड नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। प्लस लास्टली इसमें आपको HDMI 2.1 मिलता है, यानी कि अगर आप गेम कंसोल कनेक्ट कर रहे हैं ना, जैसे कि PS4 हो गया, PS5 हो गया, Xbox हो गया, तो नंबर 1 तो MEMC है, तो आपको मोशन में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। नंबर 2 HDMI 2.1 है, इसका मतलब है जो बैंडविड्थ है, जो इंफॉर्मेशन ट्रैवल होता है, इट इज मच बेटर देन HDMI 2.0। तो आपको एक लैग फ्री गेमिंग एक्सपीरियंस मिलेगा बिकॉज ऑफ HDMI 2.1। सो ऑल थिंग्स को कंसीडर करते हुए मैं आपको iFalcon की K72 इसमें रेकमेंड करूंगा। इवन फ्रॉम द प्राइस पर्सपेक्टिव इट इज 26,999 और इसकी जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी इट इज एक्सट्रीमली गुड। आपको मेटालिक बॉडी मिलेगा और दिखने में बहुत ही बेहतरीन लगता है ये टेलीविजन। तो मेरी चॉइस नंबर 1 ये रहेगी। ये मैं आपको जरूर बता दूं
कि दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आई फाल्कन ने मुझे पैसे दिए हुए हैं, भाई ऐसा नहीं है। ये एक रिव्यू वीडियो भी नहीं है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि मैं अपने चैनल में जो वीडियोस बनाता हूं वो बहुत सारा रिसर्च करके, बहुत सारे यूजर कमेंट्स, क्रिटिकल कमेंट्स को देख करके आप तक ये इन्फॉर्मेशन लेकर के आता हूं। तो ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इट इज नॉट अ रिव्यू वीडियो, आप वो ध्यान में रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब को क्लिक करके, और वो बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा ताकि मेरे चैनल को सपोर्ट मिले। अगर आप इनमें से किसी टेलीविजन को खरीदना चाहते हैं, अगर Amazon की लिंक हो इन टेलीविजन की, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि अगर आप उस लिंक को क्लिक करके इन टेलीविजन को खरीदेंगे तो भाई मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन भी मिलेगी। मैं आपको वो भी ट्रांसपेरेंटली बता देता हूं ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि भाई बिकाव इंसान है ऑलराइट, और मैं इसीलिए एजेंडा को पुश कर रहा हूं। याद रखिएगा, मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आई फाल्कन की K72, ऑल्दो Amazon का मैं एफिलिएट हूं, मैं आपको बता दे रहा हूं कि फ्लिपकार्ट में यू गेट द बेस्ट डील ऑन इट, और फ्लिपकार्ट के एफिलिएट में हूं नहीं। ऑलराइट, तो अगर आप आई फाल्कन की K72 लेना चाहते हैं फ्लिपकार्ट से लीजिएगा, और अगर आप ऑफलाइन चैनल के थ्रू लेना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं, बिकॉज ऑफलाइन रिटेलर्स आल्सो कीप दिस पर्टिकुलर मॉडल आई फाल्कन की K72। तो इसीलिए आपको ऐसा नहीं लगे कि बिकाव है, पर मैं आपको बता देता हूं कि Amazon की एफिलिएट कमीशन मिलती है। और वापस से आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब को दबा दिएगा ताकि YouTube एल्गोरिदम के साथ वो हेल्प करता है मुझे, और मुझे चैनल ग्रोथ में भी हेल्प करता है, एंड आई वुड ग्रेटली अप्रिशिएट इट। भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, आपके अगर कोई सवाल हो कमेंट्स में जरूर लिख दीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मेरी ये चॉइस गलत है तो वो भी आप लिख दीजिएगा क्यों आपको लगता है कि ये गलत है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सही है और इस प्रोडक्ट को लेके आई फाल्कन या एसर या व्यू या रियलमी को लेकर के अगर कोई भी प्रश्न हो कमेंट्स में जरूर डाल दिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक आपका जवाब जल्द से जल्द पहुंचा दूं। तो भाई इट्स अ रैप फॉर दिस वन, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।